दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट 2023 की तैयारी चल रही है। 5000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज है ये, और इसमें कई महत्वपूर्ण पार्ट्स हो चुके हैं। अभी इसमें चल रहा है हिंदी, और हिंदी का भी एक वीडियो और आएगा, तो हिंदी भी लास्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारा मैथ, इंग्लिश, संस्कृत ये पोर्शन बचा है। तो बे साथी जो नए हैं, जो पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये नोट्स बनाते जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं, तो आप लोग इसको लिख लिख के याद करें। जो नए हैं बेल प्रेस कर दें, जिससे नियमित वीडियो उन्हें आ सके। आइए करते हैं वीडियो शुरू। काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्य वर्धक गुण क्या कहलाती हैं? जो काव्य के आभूषण हैं अर्थात सौंदर्य वर्धक गुण, उसे कहती हैं अलंकार। अलंकार क्या है? ये काव्य के आभूषण हैं। इनमें अलंकार का प्रयोग से उसकी काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो ये अलंकार एक ना एक प्रश्न में ज़रूर आते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये सारे अलंकार आपको पता होना चाहिए कि कौन से में क्या अलंकार है, कैसे बनते हैं। अब देखते हैं, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो। कहते हैं जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार हो जाए। कहती हैं एक ही शब्द जैसे बार बार आए, तो वहाँ पर क्या अलंकार होता है? वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्योंकि एक ही वर्ण, जहाँ व्यंजन का एक ही वर्ण बार बार आए, तो वहाँ पर जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो चारु चंद की चंचल किरणें, चाचा बार बार आया, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए। देखो, इसमें अगर एग्जाम में आ जाए कौन सा अलंकार है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये अनुप्रास अलंकार है। इसमें ता शब्द क्या है? ये ता शब्द बार बार आया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। आगे देखते हैं, जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उनका अर्थ बदल जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ होता है यमक अलंकार। जैसे एक शब्द बार बार आए, एग्जाम्पल जैसे कनक कनकते सौगनी, मादकता अधिकाय, ब खाए बोराए जग या पाए बोराए। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है। देखो, कनक कनक, एक का अर्थ तो है सोना और एक का अर्थ है यहाँ पर धतूरा। तो या पाए बोराए जग, या तो धतूरा खाने से वो बोरा जाएगा, पागल हो जाएगा, या कहते हैं या खाए बोराए जग या पाए बोराए, या ज़्यादा सोना आ जाएगा, धन आ जाएगा, तब भी मतलब वो बोराए जाएगा। तो एक शब्द है लेकिन 2 बार प्रयोग और दोनों के अलग अलग अर्थ निकले हैं, तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब आगे देखते हैं, जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक शब्द है और उसके कई शब्द अर्थों में प्रयोग किया जाए, वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो जो पानी है ना, ये 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। मोती के लिए भी पानी, मानुष के लिए भी पानी, और चून के लिए भी पानी। ये तीनों में ज़रूरत है, और पानी के लिए ही तीनों प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार है। एक एग्जाम्पल और है इसका कि चरण धरत चिंता करत चितबत चारों ओर, और सुब्रन खो खोजत फिरें कवि व्यभिचारी और चोर। तो सुब्रन जो शब्द उसमें आएगा, तो उसमें कवि के लिए भी और व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए भी प्रयोग किया गया है, तो वहाँ भी श्लेष अलंकार हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ पर अलंकार कौन होता है? उपमा अलंकार। किसी की छोटी वस्तु की तुलना किसी दूसरी बड़ी वस्तु से की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब उपमा में क्या होता है? उपमा में उपमा दी जाती है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, मन को पीपल के पत्ते के समान बताया गया है। मन, तो पीपर पात सरिस मंडोला, मन को डोलने को किसकी तरह बताया गया? पीपल के पत्ते की। तो यहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा।
उपमा की गई ना, पीपल पात सरिस मंडोला। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे क्या कहती हैं? किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की समानता की जा रही है तो उसे उपमेय कहते हैं, उपमेय। और जिससे समानता की जा रही है उसे कहते हैं उपमान। कहते हैं जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे उपमान। जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मतलब जिसकी तुलना कर दी जाती है और जिससे तुलना की जाती है, दोनों क्या कर दिया जाए? मिला दिए जाएं, उपमेय और उपमान। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है और जिससे की जाती है वो उपमान है। तो जी जब एक हो जाते हैं तब वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में बीच में जी डैश लगा होता है। कहती मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। खिलौना कौन सा? चंद्र। देखो तो यहाँ उपमेय खिलौना और उपमान चंद्र। चंद्र और खिलौना ये दोनों उपमेय उपमान एक कर दिए गए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा, रूपक। जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए या कल्पना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? कुछ शब्द आते हैं इसमें उत्प्रेक्षा में, जनु, मानो, जानो, ऐसे शब्द आते हैं। मानो मतलब इसमें कल्पना की जा रही है, कल्पना वाले शब्द आएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें अगर पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के शोर से सोता होगा सागर जगा। देखो मानो शब्द आ गया, मानो हवा के शोर से सोता होगा सागर जगा। तो इसमें कौन सा अलंकार आ जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ किसी गुण या स्थिति का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह अविश्वसनीय लगे, वहाँ अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब इतना बढ़ा दिया जाए कि वो अविश्वसनीय लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति। इसका जैसे एक कहावत में आता है कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, सारी लंका जल गई बुझा ना पाई आग। तो हनुमान की पूंछ में कितनी बड़ा की बात, मतलब आग लग ही नहीं पाई और सारी लंका जल गई, बुझा नहीं पाई आग। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति हो रही है बात की, ये वास्तविकता से थोड़ी हटके समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब देखते हैं, जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। मतलब किसी युक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कहना है तो उस वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अन्योक्ति अलंकार होगा। जहाँ पर जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीय अलंकार होता है, मानवीय। कहते हैं उषा सुनहरी तौर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा सुनहरी और बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण है। तो ये सीरीज में 2105 प्रश्न हो गए हैं। 2105 ये सीरीज बढ़ती जाएगी। हिंदी का एक वीडियो और आएगा जिसमें साहित्यों का इतिहास रहेगा, साहित्यों कारकों का वर्णन रहेगा। इसका आजकल दो तीन प्रश्न इसके साहित्य की आती हैं सुपर टेट में। तो इसके बाद सीधा आपको दूसरे सब्जेक्ट पे ले चलेंगे। करंट अफेयर्स की सीरीज भी हमारी 2 माह की रह गई है, इसके भी वीडियो आएंगे। तो करंट अफेयर्स हो जाएगी और सुपर टेट भी सीरीज चलती रहेगी।
नियमित वीडियो देखें और साथ में नोट्स जरूर बनाते चलें। नमस्कार।